कुछ महीनों पहले जब देश में पेट्रोल की प्राइस 90 रुपए को क्रॉस कर गई थी, तब मैंने एक वीडियो में ये कहा था, अभी तो आने वाले 1-2 सालों में आपको पेट्रोल और डीजल की प्राइस और बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अभी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस 50 से 60 डॉलर पर बैरल है। पर जैसे जैसे बैरल की कॉस्ट 70 डॉलर को क्रॉस करेगी, तब भारत में भी पेट्रोल की प्राइस तेजी से बढ़ने लगेगी और हो सकता है कि पेट्रोल 100 रुपए को भी क्रॉस कर जाए। तो जैसा मैंने कुछ महीनों पहले कहा था, वो पूरी तरह से सच हो चुका है। तो आइए अब आगे की बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में पेट्रोल और डीजल की प्राइस के बढ़ने के पीछे क्या रीज़न है। इसके अलावा हम बात करेंगे ऑयल बॉन्ड्स के बारे में। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। दोस्तों, अगर आपको एडवांस एमएस एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि देश में पेट्रोल और डीजल की प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। भारत 80% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। आज के समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस 70 डॉलर पर बैरल है। आज के समय $1 की वैल्यू 73 रुपीज़ के आसपास है। तो एक बैरल क्रूड ऑयल भारत को इस समय 5110 रुपए के आसपास पड़ता है। एक बैरल में 159 लीटर क्रूड ऑयल आता है, तो 1 लीटर क्रूड ऑयल भारत को 32 रुपए के आसपास पड़ता है। फिर क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है, जिसकी कॉस्ट पर लीटर 3 रुपए 84 पैसा है। तो भारत को 1 लीटर पेट्रोल 36 रुपए के आसपास इस समय पड़ रहा है। पर पेट्रोल पंप तक आते आते इसकी प्राइस 100 रुपए से भी ज्यादा हो जाती है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। भारत में पेट्रोल और डीजल की प्राइस के बढ़ने के पीछे दो मेन रीजन है। पहला रीजन है टैक्स और दूसरा रीजन है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस का बढ़ना। पिछले 7 सालों में भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे बहुत टैक्स बढ़ाया है। जहां 2014 में पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 9 रुपए 20 पैसा लगती थी, वहीं 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए 98 पैसा हो गई है। वैसे ही सेम आपको डीजल में भी देखने को मिलेगा। 2014 में डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 46 पैसा थी, वहीं 2021 में ये बढ़ के 31 रुपए 83 पैसा हो गई है। जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, उसी तरह भारत की स्टेट गवर्नमेंट ने भी पेट्रोल पे वैट इंक्रीज किया है। जहां 2014 में पेट्रोल पे 20% वैट लगता था, वहीं 2021 में 30% वैट लगता है। उसी तरह जहां 2014 में डीजल पे 12.5% वैट लगता था, वहीं 2021 में 16.75% वैट प्लस सेस लगता है। पर आपने ये देखा होगा कि भारत के हर स्टेट में पेट्रोल की प्राइस एक जैसी नहीं होती है। कहीं ज़्यादा होती है तो कहीं कम होती है। वो इसलिए क्योंकि भारत के कुछ राज्यों में वहाँ की राज्य सरकार 30% वैट के साथ साथ अपने राज्य के लोगों से एडिशनल सेस भी चार्ज करती है। इसीलिए आपको भारत के हर स्टेट में पेट्रोल की प्राइस डिफरेंट देखने को मिलती है। तो भारत में पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ने के पीछे का रीज़न दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ने पर आप सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। भारत में सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में पेट्रोल और डीजल पे टैक्स बढ़ाया है, जिससे उन्हें रेवेन्यू ज़्यादा मिल सके। अब ये देखने के बाद कोई भी आम इंसान ये कहेगा कि सरकार को पेट्रोल और डीजल पे टैक्स कम करना चाहिए, जिससे देश में पेट्रोल और डीजल की प्राइस कम हो सके। तो लोगों ने ये कहा भी, पर इस बात पे भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हम देश में पेट्रोल और डीजल पे टैक्स नहीं कम कर सकते। लोगों ने पूछा क्यों? तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हमारे ऊपर ऑयल बॉन्ड्स का बर्डन है, जो कांग्रेस ने अपने 10 साल के टेन्योर में लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑयल बॉन्ड्स क्या होता है, तो ये चीज मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि कांग्रेस के टेन्योर में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस आज के मुकाबले बहुत ज़्यादा थी, पर उसके बावजूद कांग्रेस के टेन्योर में पेट्रोल और डीजल की प्राइस कम थी। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की प्राइस को कम करने के लिए ऑयल बॉन्ड्स का यूज़ किया था। कांग्रेस ने अपने टेन्योर में ऑयल कंपनीज को बॉन्ड इशू किए और कहा कि जो क्रूड ऑयल हम आपसे ले रहे हैं उसकी पेमेंट हम आपको कुछ सालों बाद करेंगे, और जब तक आपकी फुल पेमेंट नहीं हो जाती तब तक हम आपको हर साल रिमेनिंग अमाउंट पे 8 से 10% इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। जब 2014 में कांग्रेस की सरकार गई, तब भारत के ऊपर 1,34,000 करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड्स का अमाउंट ड्यू था।
2015 में 2 ऑयल बॉन्ड्स की डेट मैच्योर हुई तो बीजेपी ने 3500 करोड़ रुपए पे किए। फिर भी भारत के ऊपर 1,31,000 करोड़ रुपए का अमाउंट ड्यू था। उसके बाद से लेकर आज तक बीजेपी ने एक भी ऑयल बॉन्ड्स की पेमेंट नहीं की है, क्योंकि बाकी के रिमेनिंग ऑयल बॉन्ड्स की मैच्योरिटी डेट अभी पूरी नहीं हुई है। पर इंटरेस्ट रेट बीजेपी ने हर साल पे किया है। पिछले 7 सालों से भारत सरकार ने हर साल 10,000 करोड़ रुपए के आसपास इंटरेस्ट रेट पे किया है। टोटल 7 सालों में भारत सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे किया है। इस साल के खत्म होने तक भारत सरकार को 20,000 करोड़ रुपए पे करना होगा। 10,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट अमाउंट और 10,000 करोड़ रुपए के 2 ऑयल बॉन्ड्स की पेमेंट। तो इस साल भारत सरकार के ऊपर 20,000 करोड़ रुपए का बर्डन है। 2023-24 में भारत सरकार को 31,150 करोड़ रुपए पे करना होगा। 2024-25 में भारत सरकार को 52,860 करोड़ रुपए पे करना होगा। 2025-26 में भारत सरकार को 36,913 करोड़ रुपए पे करना होगा। अब ये देखने के बाद कुछ लोग कहेंगे कि भारत सरकार एक बार में ही सारी ऑयल बॉन्ड्स की पेमेंट क्लियर क्यों नहीं कर देती है। भारत सरकार को तो पेट्रोल और डीजल से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, एक बार में ही सारा अमाउंट भारत सरकार क्लियर कर दे। तो देखो, बोलना बहुत आसान होता है, देश ऐसे नहीं चलता है। अगर देश चलाना इतना ही आसान होता तो कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता। देश में हर साल बजट नहीं निकालना पड़ता। भारत सरकार को सिर्फ ऑयल बॉन्ड्स की पेमेंट नहीं करनी है, भारत सरकार को गवर्नमेंट स्टाफ, एम्प्लॉयज, ब्यूरोक्रेट्स, डिफेंस पर्सनल की सैलरी देनी होती है। हर साल बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स को चलाने के लिए पैसा देना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना होता है। रोड्स, हाईवे, ब्रिजेस, बिल्डिंग, पोर्ट, ये सब बनाने होते हैं। बहुत सी पब्लिक सर्विसेज जैसे कि रेलवेज, पोस्टेज, मेडिकल सर्विसेज को पैसे देने होते हैं। उसके बाद लोन्स और डेट्स के इंटरेस्ट पे करने होते हैं। डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने होते हैं। पेंडेमिक के समय तो भारत सरकार को इकोनॉमिक पैकेजेस देने पड़े। फ्री वैक्सीनेशन हो रही है। प्रत्येक 1 रुपए में भारत सरकार 20 पैसा राज्यों को टैक्स में भागीदारी के रूप में देती है। 18 पैसे लोन के इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च हो जाते हैं। 13 पैसे सेंट्रल सेक्टर्स की स्कीम में खर्च हो जाते हैं। 10 पैसा फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर्स में खर्च हो जाते हैं। 9 पैसे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में खर्च हो जाते हैं। 8 पैसे डिफेंस में खर्च हो जाते हैं। 6 पैसे सब्सिडीज पर खर्च हो जाते हैं। 6 पैसे पेंशन पे खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा बचे 10 पैसे सरकार अन्य चीजों पे खर्च करती है। तो ये कहना कि भारत सरकार एक बार में ही ऑयल बॉन्ड्स की पेमेंट कर दे, ये बोलना बहुत आसान होता है। वैसे भी इस समय देश के हालात ठीक नहीं चल रहे। ऊपर से अगर भारत सरकार इतना बड़ा अमाउंट क्लियर करने बैठ गई तो फिर कहीं और कमी आ जाएगी। मेरा मानना है कि भारत सरकार को ऑयल बॉन्ड्स की पेमेंट उसके मैच्योर होने पे ही करनी चाहिए, क्योंकि ऑयल बॉन्ड्स का बर्डन पेट्रोल और डीजल की प्राइस में ना के बराबर है। 100 रुपए लीटर पेट्रोल में ऑयल बॉन्ड्स का बर्डन सिर्फ 1 रुपए है। अब आप लोग बोलोगे कि निर्मला सीतारमण जी ने ऑयल बॉन्ड्स की बर्डन वाली बात क्यों बोली, तो ये आप उन्हीं से पूछिए। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को पेट्रोल और डीजल पे टैक्स कम करना चाहिए, क्योंकि दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अच्छा खासा रेवेन्यू पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लगा के कमाती है। या फिर मुझे लगता है कि फ्यूचर में बीजेपी भी ऑयल बॉन्ड्स की मदद से पेट्रोल और डीजल की प्राइस कम कर सकती है। पर फिर 10-15 साल बाद कौन सी सरकार इसकी पेमेंट करेगी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, प्लीज लड़ाई मत करिएगा, लॉजिक के थ्रू एक दूसरे को जवाब दीजिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।